प्यारे दोस्तों, खाना काबा में सैकड़ों उम्रा करने वाले शख्स का सर कलम कर दिया गया। ये ऐसा कौन सा गुनाह करता था? लोग इसे बहुत नेक और शरीफ समझते थे, लेकिन जब हकीकत खुली तो सब दंग रह गए। इमाम काबा ने इस शख्स के बारे में क्या हुक्म जारी किया, ये जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस शख्स का वाकया बयान करने जा रहे हैं उसका नाम अब्दुल हन्नान बताया जाता है। ये शख्स सऊदी अरब का एक नेक इंसान था और हर कोई इसके हुस्नो इखलाक के गुण गाता। वो लोगों में मशहूर था कि इसने 200 से ज्यादा उम्रे कर रखे हैं। अब्दुल हन्नान का ज्यादातर वक्त हरम के अंदर गुजरता। वो गरीबों की मदद करता, हाजियों को पानी पिलाता और खाना खिलाता। इस आदमी को देखकर हर इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि काश मैं इसकी जगह होता और दिल खोलकर नेकियां कमाता। एक दिन अब्दुल हन्नान नामी शख्स अपने बेटों के साथ उम्रा अदा करने के बाद हरम शरीफ की हदों से बाहर निकला तो अचानक एक नकाब पोश लड़की उसकी तरफ आई और इस पर इल्जामात की बारिश शुरू कर दी, जिससे हरम के बैरूनी हिस्से में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, गोया कि कोई तमाशा लगा हो। वो नकाब पोश औरत लोगों से चीख चीख कर कहने लगी कि अब्दुल हन्नान मेरा गुनाहगार है, मुझे इंसाफ दिया जाए। नकाब पोश खातून की बात सुनकर तमाम लोग अब्दुल हन्नान की तरफ मुतवज्जो हुए। उस वक्त बहुत से लोग खाना काबा की जानिब जा रहे थे, वो भी रुक गए और ये सभी लोग अब्दुल हन्नान को अच्छी तरह से जानते थे और इनके नजदीक अब्दुल हन्नान नेक दिल इंसान और दूसरों की मदद करने वाला शख्स समझा जाता था। लेकिन नकाब पोश लड़की के इल्जामात सुनकर वो सभी लोग भी हक्के बक्के रह गए। अब्दुल हन्नान के साथ उसके जवान बेटे भी थे, जो नकाब पोश खातून की बात सुनकर इश्तियाल में आ गए और उन्होंने इस खातून से कहा कि तुमने हमारे बाप पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। सब जानते हैं कि हमारा बाप नेक इंसान है। प्यारे दोस्तों, अब्दुल हन्नान के बेटों की बात सुनकर वो नकाब पोश औरत रोने लगी और चीखते हुए कहने लगी कि तुम लोग इस शख्स की असलियत नहीं जानते। जब इसका पूरा सच खुलकर सामने आएगा तो तुम लोग यकीन नहीं कर पाओगे। हैरत की बात तो ये थी कि अब्दुल हन्नान इस मामले पर खामोश था। इसने किसी किस्म का गुस्सा नहीं किया और ना ही ये कहा कि ये नकाब पोश औरत झूठ बोल रही है। अब्दुल हन्नान को जानने वाले लोग ने सोचा कि शायद बदनामी के डर से अब्दुल हन्नान खामोश हैं। ताहम वो नकाब पोश औरत मुसलसल अब्दुल हन्नान पर इल्जामात लगा रही थी और कह रही थी कि इस शख्स ने इसके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की, लिहाजा उसे इंसाफ दिया जाए। अब्दुल हन्नान के बेटों और खातून के दरमियान तकरार चल ही रही थी कि इतने में हरम शरीफ की पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस एहलकारों को जब मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने नकाब पोश खातून से कहा कि बीबी, अगर ऐसी कोई बात है भी तो तुम पुलिस स्टेशन जाकर इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ ताकि तुम्हें इंसाफ मिल सके। उस नकाब पोश खातून के इसरार पर अब्दुल हन्नान और इसके बेटों को थाने ले जाया गया, जहां पर अब्दुल हन्नान ने कहा कि मुझे लगता है कि ये औरत फाहाशा है और मुझे बदनाम करना चाहती है। इसके पास कोई सबूत नहीं, यही वजह है कि ये मुझ पर झूठे इल्जामात लगा रही है। जिसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया और वो औरत रोती हुई पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने घर को चल दी। तकरीबन 2 दिनों बाद वो औरत एक बार फिर से खाना काबा पहुंची और वहां रो रो कर दुआएं करने लगी कि ऐ अल्लाह, तू मुझे इंसाफ दिला। तू जानता है कि वो शख्स यानी अब्दुल हन्नान मेरा गुनाहगार है। मुझे इस बात पर यकीन है कि तू ही मुझे इंसाफ फरहम करेगा। ये वही पाक मकाम है जहाँ तेरे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ किया करते थे, जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ना सिखाई, जहाँ तेरे नबी ने 360 बुतों को रेजा रेजा किया। ये वही मुकद्दस मकाम है जहाँ चोर के हाथ काटे गए, जहाँ कलमाए हक की आवाज बुलंद हुई। ऐ मेरे रब, मैं अपनी फरियाद को लेकर तेरे दर पर हाजिर हूँ, तू मेरी मदद फरमा, क्योंकि ये दुनिया मुझे झूठा साबित कर रही है और वो आदमी दुनिया के सामने नेक बन चुका है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं हक पर हूँ। ऐ खाना काबा के रब, मुझे इंसाफ फरहम कर। प्यारे दोस्तों, इस औरत की आवाज में इतना दर्द था कि करीब मौजूद सभी लोग अफसुर्दा हो गए। इतने में वहां से इमाम काबा का गुजर हुआ
तो उन्होंने भी इस मजलूम औरत की फरियाद सुनी। चुनाचे इमाम काबा ने उस औरत को पास बुलाकर पूछा, ऐ औरत, तेरे साथ क्या मामला हुआ जो तू इतने दर्द के साथ इंसाफ की तलबगार है? जिस पर वो औरत कहने लगी कि जनाब, मेरा ताल्लुक मिस्र से है और अब्दुल हन्नान नामी शख्स मुझे मिस्र में मिला और फिर मुझे इस वादे के साथ मक्का ले आया कि वो मक्का पहुंचते ही मुझसे निकाह कर लेगा। मगर फिर अब्दुल हन्नान ने बगैर निकाह के मेरे साथ 3 साल गुजारे और आए रोज मुझे ज्यादती का निशाना बनाता रहा। इसने मुझे घर में कैद कर रखा था और आसपास के इलाके में ये खबर फैला रखी थी कि मैं फहाशा औरत हूँ। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस शख्स ने मेरे पास आना छोड़ दिया और एक दिन मौका पाकर मैं उस घर से फरार हो गई और खाना काबा में आकर रो रो कर दुआएं करती कि ऐ अल्लाह, मुझे उस शख्स से मिला दे ताकि मैं उसकी असलियत दुनिया को बता सकूं। और गुज़िश्ता दिनों हरम शरीफ के बाहर अचानक मेरी मुलाकात अब्दुल हन्नान से हुई तो मैंने सबको इसकी असलियत बताना चाहिए तो किसी ने मेरी बात पर यकीन न किया। इमाम काबा ने जब ये सुना तो फौरन अब्दुल हन्नान और उसके बेटों को तलब किया और पूछताछ की गई, जिस पर अब्दुल हन्नान के बेटे बोले, ये औरत हमारे बाप पर झूठे इल्जाम लगा रही है, इसके पास कोई सबूत नहीं। जिस पर वो नकाबपोश औरत रोते हुए कहने लगी, अगर तुम्हारा बाप खाना काबा की तरफ मुंह करके कह दे कि वो मेरा मुजरिम नहीं तो मुझे हर सजा कबूल होगी। ये बात सुनकर अब्दुल हन्नान का रंग सफेद पड़ गया, लेकिन तमाम लोग उस वक्त हैरान रह गए जब अब्दुल हन्नान खाना काबा की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। यारे दोस्तों, अब्दुल हन्नान कहने लगा कि हाँ, मैं इस खातून का मुजरिम हूँ। ये सुनना था कि हर तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये शख्स किस तरह से गुनाहगार हो सकता है जिसने 200 उम्रे कर रखे हैं, जो बेशुमार लोगों की मदद करता है। अब्दुल हन्नान ने बताया कि इसने जवानी अय्याशी में गुजारी। वो अय्याशी के लिए दूसरे मुल्कों में जाता और रंग रलियां बनाता, मगर अपनी बीवी के सामने नेक बनकर रहता। इसके सामने नमाज अदा करता और नवाफिल पढ़ता। एक दिन मिस्र में मुझे एक लड़की पसंद आ गई, चुनाचे उसे शादी का झांसा देकर सऊदी अरब ले आया और मैं 3 साल तक इसके साथ जिना और जिस्मानी ज्यादती करता रहा। फिर एक दिन मैं इसके जिस्म से बेजार हो गया, मगर मेरे किए गए गुनाहों ने मेरा पीछा ना छोड़ा और आज मेरे अपने गुनाहों की वजह से मेरा सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया गया। ये सच है कि मैंने 200 उम्रे किए, मगर मुझे आज भी अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी है। मुझे अपने सर कलम किए जाने पर कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ। जुर्म साबित होने पर काजी के हुक्म से अब्दुल हन्नान का सर कलम कर दिया गया और यूं वो अपने अंजाम को पहुँच गया और अल्लाह ताला ने उस नकाबपोश औरत को इंसाफ फरहम किया। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों से शेयर करना हरगिज ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।